So, good evening everyone and welcome to this आभार ग्रुप जहां हम यात्रा कर रहे हैं स्वयं से प्रेम करने। और आज ग्रेटिट्यूड डे है। So we will start the day with gratitude. We will start our session with gratitude. So let's close our eyes. हम अपनी आंखें बंद करते हैं और उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया है। क्लोज योर आईज। ध्यान में लेके आइए एक एक व्यक्ति को। शुरुआत करते हैं अपने माता पिता से। उनका दिल से आभार। इस दुनिया में लेके आए, हमें इस दुनिया से परिचित कराया, अपना अनकंडीशनल लव दिया। बिना किसी चाहत के वो बस हमें प्रेम ही प्रेम देते रहे, हमारी हर इच्छा को पूरा करते रहे, चाहे उनके बस में था या नहीं था, पर हमें उन्होंने कभी कोई कष्ट नहीं उठाने दिया। हम सब के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अपने माता पिता का शुक्राना अदा कीजिए। अपने सब टीचर्स, मेंटर, गुरु ध्यान में ले आई, जो जो आपकी जिंदगी में आए, जिन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज आप उनकी पढ़ाई की वजह से आप अपना करियर चूज कर पाए, आप कमा पा रहे हैं, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। उन सब अध्यापकों को, मेंटर्स को, टीचर्स को, स्पिरिचुअल गुरु को, जिन्होंने कहीं हमारी जिंदगी को ही एकदम परिवर्तित कर दिया, उन सब लोगों को ध्यान में लेकर के आइए और उन सब वॉइस नहीं आ रही। दिल से आभार व्यक्त कीजिए। हम जो कुछ है ना, उन्हीं की वजह से है। उनका दिल से आभार, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उन सब लोगों को याद कीजिए जो आपके सहयोगी हैं, जो आपको सहयोग दे रहे हैं आपके हर काम में। आपके घर पे जितने भी लोग काम करने आते हैं, जितने भी लोग हमारे सुबह उठने से पहले हमारी सिटी को क्लीन कर देते हैं, वो सब लोग जो कूड़ा हम फेंकते हैं और उसको उठाते हैं, बीनते हैं, अलग अलग करते हैं, उन सब लोगों का दिल से मैम आभार। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगर वो लोग ना हो तो आज शायद हम कूड़े के ढेर पे रह लिख दे ना। उन सब लोगों लिख दिया मैंने। दिल अच्छा, से हम आभार, मेडिटेशन करा रही है ना। दिल से धन्यवादी हो जाइए। उन सब लोगों के धन्यवादी हो जाइए जिन लोगों ने हमारे घर बनाए। आ रही है, प्लीज चेक इट योर एंड। पानी की इट्स पाइप, लिटिल लो। बिजली की पाइप्स डालें, और आपका ये नेट फोन का कनेक्शन, सेल फोन का कनेक्शन, उन सब लोगों के लिए धन्यवादी हो जाइए जिन्होंने हमारी जिंदगी को सुगम बना दिया, सरल बना दिया। जरा उन सब लोगों को याद कीजिए। वो किसान जो सारा सारा दिन गर्मी, धूप, बारिश, सर्दी में हमारे लिए अन्न रुक जाते हैं ताकि देश का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। उन सब किसानों को याद कीजिए। उन सब किसानों के प्रति धन्यवादी हो जाइए। उनकी वजह से हम रोज भरपेट खाना खा पाते हैं। और उन सब लोगों के लिए भी धन्यवादी हो जाइए जो खाने को हम तक पहुंचाते हैं। उन सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त कीजिए। और वो सारे डॉक्टर, नर्सेस, सबका एक बार अपने ध्यान में लेकर के आइए, जिन्होंने कभी ना कभी आपका, आपके परिवार के सदस्यों का उपचार किया। उस वार्ड बॉय, उस नर्स को याद कीजिए जिसने आपकी हीलिंग करी। उस डॉक्टर को याद कीजिए।
उनको आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको हील करके नया जीवन दिया। उन सब अपने सहयोगी मित्रों का आभार व्यक्त कीजिए जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, आपके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। अपने उन परिवार के सभी सदस्यों का ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए, जिनके सहयोग से, जिनके प्रेम से आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। सब लोगों को याद कीजिए और उन सब के लिए नतमस्तक होते चले जाइए और इस आभार ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद दीजिए जो आपके साथ यहाँ पर सेशंस अटेंड करते हैं, क्वेरीज पूछते हैं और उससे कई लोगों के प्रश्नों के आंसर्स मिलते हैं, बहुत सारी शेयरिंग्स करते हैं और बहुत सारे लोग उनकी शेयरिंग से मोटिवेट होते हैं। उन सब सहयोगियों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस सबसे बड़ी शक्ति, उस सबसे बड़ी ऊर्जा जिसके हम सब बच्चे हैं, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का दिल से आभार मेरे जीवन को इतनी खुशियों से भरने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और अपने इस श्वास का भी शुक्राना अदा कर दीजिए, क्योंकि ये श्वास है तो हम हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या है आज का सेशन हमारा? यस, कल हमने सीखा था अपने रिश्तों को मजबूत बनाना, अपने से स्वयं से संबंध स्थापित करना। ना मैम की आवाज आ रही है आप तो? मैम मुझे तो नहीं आ रही। मैम आपकी ना वॉइस काफी कम है, बहुत स्लो आ रही है। बहुत कम आ रही है। स्लो है, माइक पोजीशन हिल गई है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे तक। नहीं आ रहा हमें। आप सुन पा रहे हैं? बहुत स्लो है। नहीं, बहुत स्लो है मैडम। कम आ रही है आवाज, कम आ रही है थोड़ा सा। हाँ, बहुत कम आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, अब आई क्लियर मैम। अब ठीक है, अब ठीक है। अब वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ अब क्लियर है। ओके, चलिए आज हम सीखेंगे कि हम कैसे तनाव मुक्त रहेंगे, कैसे अपने जीवन को तनाव से मुक्त करेंगे। जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है तनाव। तनाव क्या है? तनाव क्या है? एक डर है। क्या होगा मेरा कल, इस बात का डर। और जब ये डर होता है तो मैं तनाव को जन्म देती हूँ। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। लुईसी लिख रही है कि मेरे फेसबुक पेज पर आपके पत्रों और टिप्पणियों से मुझे लगा कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफी तनावों से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? क्यों महसूस करते हैं आप इतना तनाव? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रक्रिया है। तनाव एक सामान्य शब्द बन चुका है। हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सकें और समझ सकें कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भय युक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर
कर सकते हैं। एक शांत निश्चिंत व्यक्ति ना डरा हुआ होता है न तनाव। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछिए, आपको किस बात का डर सता रहा है। अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है तो स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे डरा रही है, क्योंकि भय जो है वो तनाव का कारण है। कई लोगों के पास तो चिंताओं की एक लंबी सूची होती है। कैसी लंबी सूची होती है? काम, पैसे की, परिवार की और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं और शायद थोड़ा बहुत व्यस्त होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बना करके बैठे हैं, तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा हुआ होगा। हम अपनी पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्ति करने से रोक देती हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? जो धारणा हम अपने मन में बसा लेते हैं, हम उसी धारणा पर जी रहे होते हैं और हम नई संभावनाओं के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। हम स्वयं अपनी सीमाएं निश्चित कर लेते हैं। अरे, इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता, मैं तो डांस कर ही नहीं सकता। देखिए, ये हमने अपनी सीमाएं खुद तय की हैं। जब हमने स्वयं ही अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, तो आगे अगर कोई संभावना आती है तो हम उस संभावना को आगे बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि हमने अपने चारों तरफ एक पिंजरा बना लिया है कि मेरी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से अधिक मैं बाहर नहीं जा सकती, इससे ऊपर के एफर्ट्स मैं नहीं कर सकती, मैं 3 किलोमीटर से ज्यादा रोज नहीं चल सकती। देखिए, ये हमने अपने लिए अपनी सीमा निश्चित कर दी। मैं 5 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं कर सकती, ये हमने अपने लिए अपनी सीमा निश्चित कर दी। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जब संभावनाएं भी होती हैं किसी काम को आगे बढ़ने की, तो हमारे ये बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो सीडी बन करके हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमसे कहते हैं कि अरे नहीं, तुम 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती हो, तुम 5 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकती हो। और वो काम हमारा 3 किलोमीटर के बाद ही समाप्त हो जाता है और हम सच में नहीं चल पाते, क्योंकि हमने अपने चारों तरफ सीमाएं बना ली हैं।
तो जब हम सीमाएं बनाते हैं तो भावी संभावनाओं को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? चेक कर लीजिए, ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, ऐसी कौन सी सीमाएं हैं जो नई मान्यताओं को, नई संभावनाओं को आपके अंदर आने से रोक देती हैं। आपके पास ना विकल्प होंगे, या तो आप इन सीमाओं को स्वीकार कर लीजिए, जो आपने अपने लिए बाउंड्री बनाई हुई है, या तो उस बाउंड्री में रहना स्वीकार कर लें, या फिर इनके परे चले जाइए। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं ना, वह आपके मन में होती हैं, वो आपकी बनाई हैं, आपके मन में है, और उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे और स्वयं को नई संभावनाओं की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके पास पूरी योग्यता है, आपके पास जितना भी काम है वो आप पूरा कर सकते हैं, और उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं, और आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। जब आप अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ते हैं तो नई संभावनाओं के लिए द्वार खोल देते हैं, और जब नई संभावनाओं को आप स्वीकार करते हैं, उसके लिए द्वार खोलते हैं, तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब आप उस काम को कर जाते हैं जिसके लिए आपने स्वयं सीमा बांधी हुई थी, आपका मन खुश हो जाता है, और जब वो खुशी आपके चेहरे पे आती है तो आपका मस्तिष्क, आपके शरीर का एक एक सेल मुस्कुराता है। और जब ऐसा होता है तो अगला पल फिर से हमारा खुशी का, और हम उसी खुशी को सारा दिन अट्रैक्ट करते हैं। तभी कल से हमने एक एक्सरसाइज शुरू की थी कि हम दिन में कम से कम 5 काम ऐसे जरूर करेंगे जो हमें, हमारे दिल को प्रसन्नता देंगे, खुशी देंगे। तो चलिए आइए आज अफर्म करते हैं, मैं प्रतिदिन और अधिकशाली, आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। सब लोग 3 बार इस अफर्मेशन को कहेंगे, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। चलिए देखते हैं आज के एक्सरसाइज में क्या करना है हमें। पहले एक्सरसाइज देखते हैं और उसके बाद मिरर वर्क और मेडिटेशन एक साथ करेंगे। तो आज का आपका अभ्यास 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं आपने, 10 एफर्मेशंस लिखनी है, और वो लिस्ट जिसमें आपने लिखा है कि आपको क्या क्या करना बेहद पसंद है, उसमें से 5 काम आपने करने हैं। और आज का अभ्यास है आपका, अपनी आंखें बंद करेंगे और अतीत में वापस चले जाएंगे। स्वयं को 5 वर्ष की अवस्था में देखेंगे। कहाँ हैं आप उस समय? स्कूल में, घर में? आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं? अब आंखें खोलें और जो भी आपके मन में आता है उसे लिख डालिएगा। नंबर 2, क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारात्मक मान्यताएं याद हैं जब आप 5 वर्ष के थे? क्या आपको कोई चोट की भावना याद है? उन सब को लिख लीजिए। नंबर 3, दूसरे कदम में लिखी सभी मान्यताओं के आगे उनके पीछे के वास्तविक कारण लिखिए।
शायद आपके माता पिता ने अपने कार्यस्थल में एक बुरा दिन बिताया हो और आपसे कुछ ऐसा कहा हो जो सच नहीं था। शायद आपकी बचपन में किसी दोस्त ने जिसे प्रेम ना मिलता हो अपनी नाराजगी आप पर निकालने का निर्णय लिया हो। अपनी दैनिकी में अपने सारे विचार लिखती थी। नंबर 4, कुछ ऐसी चीजों की सूची बनाइए जो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही है। क्या उनमें से किसी का आपकी पंचवर्षीय चेतना से कोई संबंध है? चेक कीजिए ऐसा क्या है जो आपको तनाव दे रहा है और उसके पीछे चेक करिए कि आपकी क्या मान्यता चल रही है, किस मान्यता को आपने अभी तक पकड़ के रखा है और स्वयं को सीमा में बांधा हुआ है। अपने सबसे अंदरूनी विचार अनुभूतियां लिखने के लिए समय अवश्य निकालें। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। और चलिए आइए दर्पण के सामने, सब लोग दर्पण के सामने आ जाइए। आज की जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप सब लोग एक तो अपनी वीडियोस ऑन करिए इस एक्सरसाइज के लिए और अपने लिए एक आरामदेह स्थान ढूंढ लीजिए, बिल्कुल जहां पर आप आराम से बैठे हों। कुर्सी पर बैठी हैं तो अपने दोनों हाथ आपकी गोद में हों, दोनों पैरों को जमीन पर सीधे टिका लीजिए। और अगर बेड पे बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए बेड पर और अपने दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे उसे भी जाने दीजिए। कुछ पल अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। कल्पना कीजिए कि आपने अपना तनाव और डर एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप इस ओवरकोट के बटन खोल रहे हैं, उसे अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं, फिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उस तनाव और डर के कोट को जमीन पर नीचे गिरा रहे हैं। अपने डर और तनाव को अपने शरीर से बाहर निकलता महसूस कीजिए और अपनी मांसपेशियों को शिथिल हो जाने दीजिए। अपने पूरे शरीर को शांत और शिथिल हो जाने दीजिए। आईने के सामने अपनी आंखें खोलिए और आंखों की गहराइयों में देखिए और कहिए, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं। मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं। मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूं। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूं। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं।
मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज और स्वयं से गहरी श्वास लेते हुए ये एफर्मेशंस कह दीजिए। मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ। मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ। मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं वैसा काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं वैसा काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं वैसा काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ। मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ। मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय है। मेरे पास पर्याप्त समय है। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूँ। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूँ। मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूँ। मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूँ। मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूँ। मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूँ। संभावनाओं की समग्रता का अर्थ उन सभी सीमाओं से परे सोचना है। उन सभी विचारों से परे सोचना है जो विचार मैं स्वयं के लिए बांध कर बैठी हूँ। तो स्वयं से कहिए, मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूँ। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हमारी नकारात्मक भयभीत सोच हमारे जीवन में और अधिक तनाव लाती है। आज हम कुछ एफर्मेशंस करने जा रहे हैं और ये एफर्मेशंस आप कभी भी अपनी कार में लगा लीजिए, अपने दफ्तर में, अपने डेस्क के सामने, अपने आईने के सामने। और जब भी आपके मन में किसी प्रकार का तनाव आए, किसी प्रकार का नकारात्मक विचार आए, तो इन एफर्मेशंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज हो जाता है। मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान और सहज हो जाता है। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ।
मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ, और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं वह हर काम कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। मैं केंद्रित हूँ, एकाग्रचित हूँ और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। मैं केंद्रित हूँ और एकाग्रचित हूँ और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। मैं जो महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं दिन भर में आई किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तनाव सिर्फ एक डर का रूप है, और आज मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। आज मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। आज मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। और जैसे जैसे आपके शरीर से ये डर और तनाव बाहर जा रहा है, आपके हृदय में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। और जहाँ प्रेम है वहाँ डर और तनाव रुक नहीं सकता। प्रेम की शक्ति डर और तनाव को वहाँ ठहरने ही नहीं देगी। जैसे जैसे आप डर और तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं, आप प्रेम से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। शुक्राना 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 ब्रह्मांड, मुझे मेरे डर और तनावों से मुक्ति दिलाने के लिए, मुझे प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड आपका आभार आभार आभार। आप सब लोगों का दिल से आभार। स्वयं को डर और तनाव से मुक्त करने के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So, give a beautiful smile to yourself. दर्पण में बैठे व्यक्ति को स्माइल दीजिए, किस दीजिए, उसको मैजिक चप्पी दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। और भी जो जो लोग आपके जीवन में आए हैं उन सबको दिल से आभार व्यक्त कर दीजिए। और कल हम एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। कल हम अपने लिए मिरर प्रैक्टिस के द्वारा अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, समृद्धि को पाएंगे। तो कल का सेशन हमारा और भी पावरफुल होने वाला है कि कैसे
हम अपने लिए समृद्धि को पा सकते हैं। देखिए, जब हम अपने डर समाप्त कर देते हैं, स्वयं को तनाव से मुक्त कर देते हैं, खुशी में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, तो परमात्मा कहता है, और ले मेरे बच्चे, और ले। जिसे आप अपने घर में बच्चे के लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं और बच्चा उस उपहार के लिए आभार व्यक्त करता है, दिल से शुक्रगुजार होता है। आप अगली बार जब भी मार्केट जाते हैं तो उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मैंने तुझे हजारों नियामतें दी हैं, सब कुछ तुझे दिया है, तो केवल उन नियामतों का शुक्रगुजार होकर के सारा दिन मुस्कुरा, उसके लिए कृतज्ञ हो। और वो भी आपके लिए सब कुछ आपके दरवाजे के बाहर लेके खड़ा है। तो कल हम अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करेंगे। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। Someone wants to share something? कोई शेयर करना चाहते हैं? Yes. हाँ जी। कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मैम वॉइस स्लो हो गई है आपकी, कल मिलेंगे। वॉइस स्लो हो गई है मैम। टाइम 6:30 and will create the abundance for ourselves, और स्वयं के लिए abundance create